हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है दोस्तों चंगेज़ खान। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो महत्वपूर्ण पर्सन है चंगेज़ खान के देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और हमने ये जो ये भी पहला भाग है इसका चंगेज़ खान का और मंगोल से संबंधित, इसमें 22% देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो चंगेज़ खान है वो बहुत ही खतरनाक मतलब के माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए चंगेज़ खान का जन्म 1162 ईस्वी में आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में अनोन नदी के निकट हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखना ओनोन। ठीक है, नदी का क्या नाम है, ओनोन। ठीक है, और इसका जो पहला नाम था वो तेमुचिन था। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित हम 22% देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, और कुछ इससे अलग फैक्ट भी देखेंगे और भी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की और देखते हैं पहला पर्सन। चलिए देखिए, पहला पर्सन है हमारा चंगेज़ खां का क्या अर्थ है। ठीक है दोस्तों, अब जो चंगेज़ खां है, चंगेज़, तो इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला इसका मतलब ही जानना चाहिए कि इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो इसका जो अर्थ है दोस्तों वो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, अत्यंत शक्तिशाली शासक। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, अत्यंत शक्तिशाली शासक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं अगले पर्सन पर। अगला पर्सन है हमारा चंगेज़ खां का जन्म कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर चंगेज़ खां का जन्म कब हुआ था अभी हमने बताया भी। ठीक है दोस्तों, कि चंगेज़ खां का जो जन्म हुआ वो 1162 ईस्वी में है। ठीक है दोस्तों, तो इस हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन 3, 1162। ठीक है दोस्तों, 1162 ईस्वी। ठीक है, ईस्वी। चलिए कहाँ से हुआ था, मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया के उत्तरी भाग में, और नदी का क्या नाम था दोस्तों, ओनोन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैं यहाँ पर नदी का नाम लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए ओ नोन, ये नदी का नाम है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये नदी का नाम है, इसके निकट ये हुई थी। ठीक है, इनका जन्म। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है चंगेज़ खां का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो अब चंगेज़ खां का जन्म कहाँ हुआ था अभी हमने बताया भी, तो ये हुआ था ऑप्शन ए, मंगोलिया के उत्तरी भाग में। ठीक है दोस्तों, मंगोलिया के उत्तरी भाग में चंगेज़ खां का जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है चंगेज़ खां का प्रारंभिक नाम क्या था। ठीक है दोस्तों, तो उनका पहला नाम क्या था, शुरुआत का नाम क्या था, प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, उनका शुरुआत का नाम क्या था या मूल नाम क्या था, तो उनका नाम था तेमुचिन। ठीक है दोस्तों, तेमुचिन इनका प्रारंभिक नाम था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है चंगेज़ खां किसका पड़पोता था। ठीक है दोस्तों, अब चंगेज़ खां किसका पड़पोता था, तो खासुल खां का। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 3 ऑप्शन सही होगा, खासुल खां। ठीक है दोस्तों, खासुल खां का ये पड़पोता था चंगेज़ खां। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इनके पिता का क्या नाम था। ठीक है दोस्तों, इनके पिता का मतलब चंगेज़ खां के पिता का क्या नाम था। ठीक है दोस्तों, तो चंगेज़ खां के पिता का क्या नाम था दोस्तों, तो इनके पिता का जो नाम था वो था दोस्तों येसुगई बहादुर। ठीक है, तो तेमुचिन के पिता का नाम येसुगई बहादुर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ए नंबर 4 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये ठीक है दोस्तों, नंबर 4 ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, यहाँ पर पेन नहीं चल रही है। तो दोस्तों तेमुचिन के पिता का नाम येसुगई बहादुर, जो मंगोलों की कियात शाखा का मुखिया था। ठीक है दोस्तों, कियात शाखा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ कियात शाखा, कियात शाखा, ये एक शाखा है, कियात शाखा का मुखिया था। ठीक है दोस्तों, या कियात कबीला। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से भी इसे मान सकते थे। ठीक है, तो ऐसु गई बहादुर इसका क्या था, मुखिया था। ठीक है दोस्तों, और ये तेमुचिन का पिता था। ठीक है, इसका पिता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, इसकी माता का क्या नाम था। ठीक है दोस्तों, तो इसकी माता का नाम क्या था, तेमुचिन की या चंगेज खां की माता का नाम क्या था, तेमुचिन की मम्मी का। ठीक है दोस्तों, तो ओलुन ईके। ठीक है, ओलुन ईके, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी माता का क्या नाम था, ओलुन ईके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि नाम भी थोड़ा ऐसे ही है, कठिन शब्द है नाम। ठीक है दोस्तों, तो इनकी जो माता है ओलुन ईके। ठीक है, क्योंकि इनके जो पिता थे इनकी अल्पायु में ही हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो जब इनके पिताजी नहीं रहे तो उसके बाद ही जो तेमुचिंथन का लालन पालन बड़ी कठिनाइयों से इनकी माता ओलुन ईके ने किया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसने किससे विवाह किया था। ठीक है दोस्तों, तो शादी किससे की थी, चंगेज खान ने या तेमुचिन ने। तो दोस्तों शादी इनने की थी बोरतेई। ठीक है दोस्तों, किससे की थी शादी, बोरतेई। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बोरतेई है, ठीक है, बोरतेई नामक जो श्वेत तातर महिला थी। ठीक है दोस्तों, कैसी, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए सही है, बोरतेई। ठीक है दोस्तों, और ये कौन थी, ये थी दोस्तों श्वेत तातर। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ तातर। ठीक है, तातर क्या थी ये, महिला। ठीक है दोस्तों, तो इसने बोरते ई नामक श्वेत महिला से या श्वेत तातर महिला से क्या की, शादी की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। तेमुचिन ने किस परंपरा से प्रेरित होकर अपने आप को स्वर्ग का पुत्र कहा। ठीक है दोस्तों, तो अपने आप को स्वर्ग पुत्र कहा किस परंपरा से प्रेरित होकर। ठीक है दोस्तों, स्वर्ग पुत्र। ठीक है, तो देखिए यहाँ चीनी परंपरा से प्रेरित होकर तेमुचिन ने या चंगेज खान ने अपने आप को क्या कहा, स्वर्ग का पुत्र अर्थात देवीय शक्ति से युक्त किया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर चीनी परंपरा से प्रभावित हुए और इन्हें फिर क्या किया, स्वर्ग पुत्र बोला या देवीय शक्ति। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ देवीय शक्ति, यहाँ पर जाएगा नीचे। ठीक है दोस्तों, स्वर्ग पुत्र या देवीय शक्ति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री खान की उपाधि किसे दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो समुद्री खान की उपाधि किसे दी गई थी, तो दोस्तों 1206 ईस्वी में कुरु अल्लाई नाम से विख्यात एक विशेष सभा ने क्या किया, इसको तेमुचिन को समुद्री खान या सार्वभौमिक शासक की उपाधि के साथ का खान या का आन घोषित किया, अर्थात मंगोलियों का सबसे शक्तिशाली खान। ठीक है दोस्तों, का खान या का आन। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, चंगेज खान। ठीक है दोस्तों, तो चंगेज खां को ये उपाधि दी गई समुद्री खान की, और किसी ने दी थी, एक सभा थी दोस्तों कुरु अल्लाई, इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे, और ये 1206 में दी थी इसको। ठीक है दोस्तों, 1206 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, कुरु अल्लाई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने चंगेज खां को का खान या का आन घोषित किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सभा थी कुरु अलाई सभा। ठीक है दोस्तों, इसने इसको क्या किया था, का खान या का आन, ठीक है दोस्तों, या समुद्री खान, ठीक है, घोषित किया था, जिसका मतलब है मंगोलियों का सबसे शक्तिशाली शासक। और कब किया था इसने, 1286 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यास्क का क्या अर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो यास्क का क्या अर्थ है, तो देखिए समार्थ में जो यास्क है विधि आज्ञप्ति। ठीक है दोस्तों,
तो देखिए मैं आपको एक बताता हूँ एक बात। यहाँ पर क्या होता है, खाना बदोशी पद्धति और बढ़ती नई मंगोल राज व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए यासा, ठीक है, द्वारा मंगोलों में अंदरूनी एकता बनाए रखने की कोशिश की। किसने? यासा ने। और यासा का प्रारंभिक नाम क्या था? यास्क, ठीक है दोस्तों, यास्क, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो, तो दोस्तों उसका क्या नाम था? ये, ठीक है, ये साख, ठीक है, ये साख, ठीक है। इसका पहला नाम ये साख था और इसके बाद इसका नाम क्या था? यासा, ठीक है, यासा, ठीक है। तो यासा का क्या अर्थ होता है और ये साख का क्या अर्थ होता है? ठीक है दोस्तों, हम पेन बदल लेते हैं। तो दोस्तों ये साख का क्या अर्थ है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लट्ठा है। ये साख का क्या अर्थ है? तो विधि भी अर्थ है और अज्ञप्ति आदेश भी है। ठीक है दोस्तों, तो उसका जो उत्तर है सही वो दोनों है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब हम अगला प्रश्न है, चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों चंगेज खां की मृत्यु हुई थी 1227 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था तो इसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो 1227 में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम चंगेज खां का नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो नाम जो चंगेज खां का नहीं है या उपाधि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस बार का दंड भी उपाधि है या नाम है, खुदा का कहर भी है, बुजुर्ग खान भी है, शराफत या मान भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये शमसुद्दीन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह किस कुल से संबंधित था? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कुल से बताना है यह किस कुल से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, तो बोर जिगिद। ठीक है, तो इससे ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा, बोर जिगिद कुल से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, और ये कबीला आता था कियात। ठीक है दोस्तों, ये हमने पहले भी बताया, कियात कबीले के अंतर्गत आता था। ठीक है दोस्तों, तो बोर जिगिद कुल से संबंधित था चंगेज खां या तेमुचिन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह किस कबीले से संबंधित था? ठीक है दोस्तों, तो ये हमने अभी बताया कियात कबीले से संबंधित था और बोर जिगिद से ये इसका कुल था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और जो खासुल है, खासुल इनका दादा था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या है? कियात। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मंगोल सेना का विभाजन किसने दशमलव पद्धति, ठीक है दोस्तों, दशमलव पद्धति के आधार पर किया था? तो दोस्तों चंगेज खां ने दशमलव पद्धति के आधार पर किया था, तो हमारा नंबर 4 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चंगेज खां ने दशमलव पद्धति के आधार पर सेना का विभाजन किया था। ठीक है दोस्तों, मतलब बंटवारा किया था। ठीक है दोस्त, यहाँ पर ध्यान रखना, जब हम पढ़ेंगे मंगोल आक्रमण तो हम उसमें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि मंगोल सेना का विभाजन चंगेज खां ने दशमलव पद्धति के आधार पर किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी 10 घुड़सवारों की इकाई क्या कहलाती थी? ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटी 10 घुड़सवारों की इकाई उर्बन कहलाती थी। ठीक है दोस्तों, उर्बन, और इसमें कितने होते हैं? 10 घुड़सवार, तो 10 घुड़सवार मिलकर एक उर्बन बनता था। ठीक है दोस्तों, क्या बनता था? उर्बन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसका प्रमुख खान कहलाता था? ठीक है दोस्तों, तो किसका प्रमुख खान कहलाता था? तो दोस्तों तुमन का, नंबर 4 ऑप्शन है, तुमन का प्रमुख खान कहलाता था। ठीक है, तुमन का प्रमुख खान। चलिए, और तुमन किसे कहते थे? तो तुमन कहते थे 10 मिंजों को मिलाकर एक तुमन बनता था, मतलब कि 10,000 घुड़सवार दल को क्या कहते थे? 10,000 घुड़सवार। ठीक है दोस्तों, इसको तुमन बोलते हैं। ठीक है, तुमन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन मंगोल साम्राज्य का संस्थापक और पहला खान था? ठीक है दोस्तों, तो चंगेज खां था। ठीक है, तो हमारा उत्तर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, चंगेज खां मंगोल साम्राज्य का संस्थापक और पहला खान था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, युजबासी कौन कहलाता था? ठीक है दोस्तों,
तो युजबासी कौन कहलाता था? तो दोस्तों युजबासी कहलाता था 10 उर्बनों से मिलकर 2 बनता था, ठीक है। और 2 का जो प्रमुख होता था उसे युजबासी कहते थे, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो प्रमुख होता था क्या होता था? इसका प्रमुख, ठीक है दोस्तों। तो 2 का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे? युजबासी, ठीक है। और युजबासी कौन था? 100 घुड़सवार वाला, ठीक है दोस्तों, 100 घुड़सवार, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और जो उर्बन था, ठीक है दोस्तों, उर्बन कौन था? 10 घुड़सवार वाला, ठीक है। इसके बाद ये कितने वाला? ये 10, ये 100, ये 1000 और ये 10,000, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। ये 4 नाम हैं। ये 10 घोड़ों वाला, घुड़सवार वाला, ये 100 घुड़सवार वाला, ये 1000 घुड़सवार वाला और तुमुन 10,000 घुड़सवार वाला, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो आखिरी प्रश्न भी है। तो चलिए दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे। मंगोलियों से शासन करने वाला अंतिम खान कौन था? ठीक है दोस्तों। तो अंतिम खान कौन था दोस्तों? तो अंतिम खान था मोगनकी, ठीक है दोस्तों। तो मोगनकी अंतिम खान था मंगोलियों शासन का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न चंगेज खान से संबंधित या मंगोल से संबंधित, ठीक है दोस्तों। और ये इसका पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।